चलिए आइए देखिए मेरे प्यार बच्चों, आज के वीडियो आप सभी बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से 12th बायोलॉजी का मेरे प्यार बच्चों चैप्टर नंबर 4 जो कि आपका जनन स्वास्थ्य जो चैप्टर है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना। काफी VVI 35 ऐसा सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में हूबहू यहां से क्वेश्चन पूछेगा। और आपको पता होगा कि मेरे प्यार बच्चों बायोलॉजी में अगर बात करें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा जाता है, तो चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा 2026 में 400 प्लस नंबर लाना, तो नंबर आपको नीचे दिया गया, आप लोग कॉल करके खरीद सकते हैं पीडीएफ नोट्स और एग्जाम में अच्छे नंबर उठा सकते हैं। शुरू करते हैं मेरे प्यार तो देखिए चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसे बोला जाता है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आइए देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार क्या कहता है, ध्यान समझिएगा, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहने वाला। चलिए आइए, कहता है इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है। मतलब क्या हुआ, जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण मतलब जनसंख्या कंट्रोल करने का प्राकृतिक उपाय आपका क्या है, ध्यान समझिएगा। काफी VVI क्वेश्चन है, तो देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर का अगर बात करें मेरे पास तो जनसंख्या नियंत्रण का, तो शिकार और परजीविता, ठीक है ना। पहला नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर क्या होगा, सी हो जाएगा, शिकार और परजीविता। ये क्या है मेरे प्यार, जनसंख्या नियंत्रण करने का प्राकृतिक उपाय है, याद रखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन जन्मंदर नियंत्रण की शैल विधि है। देखेंगे कहता है जन्मंदर नियंत्रण की शैल विधि का अगर बात करें आपका कौन है, चलिए लगाएगा। तो देखेंगे जन्मंदर नियंत्रण की शैल्य विधि का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा जन्मंदर नियंत्रण की शैल्य विधि, ठीक है ना। तो ये आपका ट्यूकोवेकेटोमी तथा वेस्केटोमी, ये जो है मेरे प्यार जो आपका क्या है, जन्मंदर नियंत्रण का शैल्य विधि है। याद रखेंगे आप तमाम बच्चे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, काफी VVI क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कॉपर टी रोकता है। और ये क्वेश्चन देखिए 2015 के एग्जाम का क्वेश्चन है, कॉपर टी आपका क्या रोकेगा, ठीक है ना। यानी कि कॉपर टी जो है क्या रोकता है आपका, और ये भी क्वेश्चन देखिए 2015 में भी पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। यानी कि कॉपर टी आपका क्या रोकेगा, तो देखेंगे कॉपर टी का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका निषेचन की क्रिया को रोकता है। किसे रोकता है, निषेचन की क्रिया को कॉपर टी क्या रोकेगा, तो ये आपका निषेचन की प्रतिक्रिया, याद रखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट परीक्षा के लिए संभावित क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए आपको बता देना चाहेंगे इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसीलिए आप लोग जरूर पूरा देखिएगा। कहता है महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांधकरण की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा, ध्यान समझिएगा। कहता है महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांधकरण की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा, सभी बच्चे लगाएगा। देखेंगे महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांधकरण की प्रतिक्रिया, ये आपका नलिका उच्छेदन कहलाता है, क्या कहलाएगा, नलिका उच्छेदन, ठीक है। ट्यूकोवेकेटोमी जिसे बोला जाता है। 4 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से यौन संचारित रोग आपका कौन होगा, 2018 बहुत VVI क्वेश्चन है। तो देखेंगे यौन संचारित रोग। अब देखिए यौन संचारित रोग किसे कहते हैं, जो यौन के संबंध से जो रोग होता है उसे यौन संचारित रोग कहते हैं। अगर बात करें यौन संचारित रोग का, तो देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए एड्स जो है ना, एड्स जो है मेरे प्यारे बच्चों, AIDS एड्स जो है ये आपका क्या है, तो यौन संचारित रोग है, याद रखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। एड्स क्या है, तो यौन संचारित रोग है, काफी इंपोर्टेंट है, परीक्षा के लिए संभावित क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए पूछा जा रहा है, क्या ध्यान से समझिएगा। यौन संचारित रोग है, अब देखिए वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर टाइप इसका चेंज है, ठीक है ना। वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर टाइप उसका क्या है, चेंज है। तो देखिए कहता है यौन संचारित रोग आपका कौन सा है, तो देखेंगे यहाँ पर आपका क्या होगा, गोनोरिया हो जाएगा, गोनोरिया, ठीक है। गोनोरिया, गोनोरिया आपका क्या है, तो यौन संचारित रोग है। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। VVI क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप तमाम बच्चे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई वर्ष देखेंगे पूछा भी गया है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 7 नंबर को होता है अंतः गर्भाशय, देखिए गर्भाशय तकनीकी औसत सफलता का दर आपका क्या है, कहता है अंतः गर्भाशय, ठीक है ना, औसत सफलता का दर आपका क्या है, कहता है अंतः गर्भाशय तकनीकी औसत सफलता का दर, ठीक है। तो ये औसत सफलता का दर अगर बात करें तो ये आपका 4% है, कितना है, 4%, याद रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, 4% हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कहता है जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानियां जरूरत है। अब देखिए जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानियां जरूरत है, तो देखेंगे जनन स्वास्थ्य के लिए अगर बात करें, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। जनन स्वास्थ्य के लिए गर्भपात भी जरूरी है, यौन देखिएगा यौन संचारित रोग से बचाव भी, और साथ ही गर्भवती का समुचित देखभाल करना, यानी कि सभी उत्तर यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज के साथ चलेंगे। 8 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। जनसंख्या विस्फोट का परिणाम आपका क्या है, और ये देखिए 2014 की एग्जाम का क्वेश्चन है। जनसंख्या विस्फोट का परिणाम का अगर बात करें तो देखेंगे जनसंख्या विस्फोट का परिणाम जो है ना, ये आपका क्या होगा, तो देखिए जनसंख्या जब विस्फोट होता है तो आय में ह्रास होता है, भूमि में ह्रास होगा, खनिज में ह्रास होगा, यानी कि इनमें से आपका सभी उत्तर जो आपका सही है। 9 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी। 10 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण का हार्मोनल विधि गर्भनिरोधक विधि कौन है। जनसंख्या नियंत्रण का हार्मोनल गर्भनिरोधक विधि आपका कौन है, चलिए लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए जनसंख्या नियंत्रण का पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, हार्मोनल गर्भनिरोधक गोली आपका कौन है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा हार्मोनल गर्भनिरोधक गोली का अगर बात करें तो या मालाकाइट डी हो जाएगा, मालाकाइट एन हो जाएगा, और साथ ही अगर बात करें सहेली हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि सभी विकल्प यहाँ पर सही है, बट यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, निषेचन रोकने के शल्य विधि को कहते हैं। बता जरा निषेचन रोकने की शल्य विधि, मतलब निषेचन जब जिस विधि के द्वारा रोका जाता है वह विधि आपका क्या कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए ट्यूकोवेकेटोमी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, निषेचन रोकने की शल्य विधि ट्यूकोवेकेटोमी कहलाएगा। आप लोग याद रखेंगे, याद रखेंगे। 11 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यौन संचारित रोग। अब देखिए यौन संचारित रोग वाला क्वेश्चन इसीलिए इतना है क्योंकि काफी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखेंगे यौन संचारित रोग आपका कौन है, देखेंगे यौन संचारित रोग का अगर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे सिफिलिस, टाइफाइड। देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ये आपका क्या है, तो ये आपका जो है यौन संचारित रोग है, याद रखेंगे आप तमाम बच्चे। ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है परीक्षा के लिए, संभावित क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में जनगणना कब प्रारंभ हुआ था। देखिए भारत में जो अगर बात करें मेरे प्यार जनगणना का, तो ये जो है 1951 यानी कि 1951 ईस्वी में भारत में जो है जनगणना प्रारंभ हुआ था। आप लोग याद रखेंगे, आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हाँ यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन कहता है जनसंख्या अधिक होने से आपका क्या होता है। मान लीजिए जनसंख्या अधिक होगा तो आपका उससे क्या होगा, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, चलिए बताए जरा मेरे प्यार तो जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। मान लीजिए जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गया है तो बताए जरा क्या रिएक्शन होगा। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय में क्या होगा, कम हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि जो है ना यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कमी हो जाएगी। 14 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो है आपका कम हो जाएगा, याद आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर कहता है परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिनी को काटकर बांधने की प्रतिक्रिया, ठीक है ना। परिवार नियोजन मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन वही है लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। जनसंख्या नियंत्रण ट्यूकोवेकेटोमी है, बिल्कुल है, आंसर लगाइए ऑप्शन ए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑस्ट्रेलियन एंटीजेन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है। तो देखेंगे मेरे प्यार जो हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, किसका हेपेटाइटिस बी का पता लगाया जाता है, आप लोग याद रखेंगे किसका, हेपेटाइटिस बी का। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है एड्स के लिए सबसे सही ड्रग आपका कौन है, ठीक है। एड्स के लिए आपका सबसे सही ड्रग आपका अगर बात करें कौन है, तो देखेंगे एड्स के लिए अगर बात करें सबसे सही ड्रग का 17 नंबर में आप लोग क्या देंगे, तो 17 नंबर में आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी लगाएंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए पूछा जा रहा है क्या, लिंग जांच करने की विधि सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है, मतलब लिंग जांच करने का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है मेरे प्यार, कहता है लिंग जांच करने का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है। तो देखेंगे ये जो आपका किया जाएगा, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा 18 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा अम्नियोसेटेंटिस, अम्नियोसेटेंटिस 18 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अम्नियोसेटेंटिस। जन्म नियंत्रण की विधि कौन सी है, जन्म नियंत्रण की विधि मतलब जन्म को कंट्रोल करने का विधि कौन सा है, 2019 जन्म नियंत्रण की विधि आपका कौन सा है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, तो देखेंगे आपका क्या था IUCDS, IUCDS 19 में आंसर क्या होगा,
ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है 20 नंबर, कॉपर टी आपका रोकता है, कॉपर टी रोकता है। और ये क्वेश्चन अगर बात करें 2018, देखेंगे कॉपर टी आपका रोकता है, मतलब कॉपर टी जो रोकेगा ये आपका निषेचन को रोकेगा। किसे रोकेगा? निषेचन की क्रिया को रोकेगा। 20 नंबर में आंसर आप लोग क्या देंगे? 20 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन यौन देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है, मतलब विषाणु के माध्यम से फैलने वाला रोग आपका कौन है? देखेंगे विषाणु जनित रोग अगर बात करें 21 नंबर में, विषाणु जनित रोग आपका कौन होगा? तो ये आपका हो जाएगा फ्लू हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, यानी कि सभी उत्तर यहाँ पर आपका सही है। ये आपका अगर बात करें तो विषाणु के माध्यम से फैलता है, ठीक है ना, फ्लू, पोलियो, एड्स। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए कहता है जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? मान लीजिए जनसंख्या बहुत ज्यादा जब अधिक होगा तो क्या होगा? देखिए आय में कमी आएगी, खनिज पदार्थ में कमी आएगा, जमीन में भी कमी आएगा। आंसर यहाँ पर आप लोग क्या देंगे? उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहता है 22 हो गया 23, यौन संचारित रोग आपका कौन है? तो यौन संचारित रोग आपका गोनोरिया हो जाएगा। यौन संचारित रोग आपका कौन है? गोनोरिया। 23 में आंसर क्या देंगे? उत्तर सी। आइए देखिए 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कहता अंतःगर्भाशय तकनीकी औसत सफलता का दर कितना है? ये भी क्वेश्चन आपको हम शायद ऊपर में बता चुके हैं। कहने का अर्थ ये हुआ अंतःगर्भाशय तकनीकी औसत सफलता का दर जो है ये आपका 4% है, आपको पता होना चाहिए। 24 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 4%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए पूछा जा रहा है क्या, जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानियां जरूरी होनी चाहिए, मतलब जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानियां जरूरी होनी चाहिए? तो देखिए जनन स्वास्थ्य के लिए सिंपल अगर बात करें, पहला में तो यौन संचारित रोग से बचाव होना चाहिए। किससे? यौन संचारित रोग से। दूसरा में अगर बात करें गर्भपात से भी बचाव होना चाहिए। तीसरा में गर्भवती महिला का समुचित देखभाल करना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। सभी उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पे 26 नंबर, जनसंख्या विस्फोट का परिणाम आपका क्या है? देखेंगे 2017 जनसंख्या विस्फोट का परिणाम, मतलब जनसंख्या मान लीजिए अचानक से मृत्यु होने लगेगा बहुत सारे आदमी का, तो देखेंगे क्या होगा। तो पहला में अगर बात करें, पहला में आपका क्या होगा? आय में क्या होगा? ह्रास होगा। दूसरा अगर बात करें मेरे पास जो भूमि में ह्रास होगा। तीसरा में अगर बात करें खनिज में ह्रास होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन पूछे जरा क्या, जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली आपका कौन है? ठीक है ना, जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली, तो इसका बात पे हार्मोनल गर्भ निरोधक, तो मालाकाइट डी, मालाकाइट एन, सभी यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि टोटल ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी उत्तर यहाँ पर आपका सही है, ऑल ऑफ दीज। 27 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर देखिए कहता है भारत में जनसंख्या भारत में जनगणना कब हुआ था? ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए 2015, तो देखेंगे 1951, मतलब 1951 में आपका क्या हुआ था? भारत में जनगणना हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है जन्म कहता है उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाएगा? उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाएगा? उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास, तो देखेंगे मेरे पास जो जनसंख्या अपनवन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जनसंख्या अपनवन। 29 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी जनसंख्या अपनवन। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सहेली जो, अभी कहता है सहेली जो मादा गर्भनिरोधक पुटिका गोली है वो आपका प्रयोग की जाती है, देखेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका प्रयोग किया जाएगा, ये आपका किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आपका साप्ताहिक प्रयोग किया जाता है, साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार। आंसर क्या होगा? 20 साप्ताहिक के साथ चलेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे कहता है आरयू 486 दवा का प्रयोग किया जाता है। आरयू 486 दवा का प्रयोग का अगर बात करें किया जाता है, तो देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, आरयू 486 दवा का प्रयोग जो आपका किया जाएगा, तो ये आपका देखेंगे गर्भपात के रूप में, किसके रूप में? गर्भपात के रूप में किया जाएगा, गर्भपात के कारक के रूप में बोल सकते हैं, ठीक है ना। 31 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ, और ये क्वेश्चन देखिए 2017 के एग्जाम का क्वेश्चन क्या था, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ? तो देखेंगे ये आपका मान सकते हैं, इसको कृषि मान सकते हैं, ठीक है ना। 32 नंबर में आंसर क्या होगा? सॉरी, अल्पायु विवाह हो जाएगा, ठीक है ना, कम उम्र में शादी, याद रखेंगे, ठीक है, चलेगा। तो 32 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए
अगला क्वेश्चन देखिए 32 तो हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा था, शरीर के किस हिस्से में शुक्राणु द्वारा शुक्राणु को मारा जाता है? बता जरा, शरीर के किस हिस्से में शुक्राणु द्वारा शुक्राणु को मारा जाता है? तो देखेंगे ये आपका हो जाएगा, हाँ चलेगा, देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा ए और बी। ए में क्या है योनि, बी में क्या है ग्रीवा, ठीक है, इसके माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमित रोग है? मतलब यौन संक्रमित रोग आपका कौन है जिसे यौन संचारित रोग बोला जाता है? तो देखेंगे आपका क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे टाइफाइड हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आपका प्रारंभ हुआ। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का अगर बात करें तो ये जो आपका प्रारंभ हुआ 1951 में, 1951 में, ठीक है। चलिए 35 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखेगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखेंगे पीडीएफ नोट्स परचेज करने के लिए नंबर आपको नीचे मेंशन है, आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। और देखिए साथ ही यहाँ पर ये बैनर का आप तमाम बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने दोस्त में या स्टेटस इंस्टाग्राम फेसबुक हर एक जगह शेयर कीजिएगा। जो भी दोस्त आपका 12th में और 100% अगर चाहता है 400 प्लस स्कोर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए उन तमाम बच्चों को मेरा तहे दिल से प्रणाम। थैंक यू।